नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका ए मैथ्स क्लास पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक को समझाऊंगा जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत आसान तरीका से ट्रिक के जरिए से बहुत जल्दी आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, आज का सवाल क्या है दोस्तों। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 144 है तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है? इस टाइप का सवाल एक आपको दे रखा होगा 4 पैरों वाला, दूसरा दे रखा होगा 2 पैरों वाला। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो कैसे करते हैं। मान लो मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं और गाय के पास कितने होते हैं दोस्तों? 4 पैर होते हैं। मान लो मैं कुछ समय के लिए मुर्गियों के पैर क्या मान लूं? 4 मान लूं। गलती से मैंने मुर्गी के पैर भी कितने मान लिए? 4 मान लिए। सिर कितने हैं आपके? सिर है आपके 48। तो मैं गलती से देखता हूं कि भाई मैंने मुर्गी के पैर भी 4 मान लिए हैं 2 की जगह, तो पैर कितने होने चाहिए? 48 के। तो देखो जरा, कुल पैर होने चाहिए, कुल पैर 4 से गुणा करूंगा भाई मैं इसको, तो 192 पैर होते। कब? जब मुर्गी के भी क्या होते? 4 पैर। अब मैंने गलती की है, तो गलती क्या की है कि मैंने मुर्गी के पैर ज्यादा मान लिए। एक मुर्गी के कितने पैर ज्यादा माने? 2 पैर ज्यादा माने। देखो जरा, पैर वैसे कितने बोले हैं उन्होंने? कितने पैर हैं? 144 है। तो कितने अधिक पैर मान लिए मैंने? अधिक पैर 192 से 144 घटा हुआ, तो ये आएंगे आपके 48 पैर। इसका मतलब क्लियर है कि मैंने 48 पैर ज्यादा माने। ये ज्यादा कम माने जब मैंने मुर्गी के पैर, एक मुर्गी पे पैर 2 ज्यादा मान लिए थे। पूछा क्या है आपसे? मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो ज्ञात कर लेंगे। एक मुर्गी के पैर जब 2 पैर ज्यादा माने हैं, तो 48 पैर कितनी मुर्गियों पर माने होंगे, तो ये ज्ञात करना है। तो मुर्गियों की संख्या बराबर 48 पैर, और एक मुर्गी पे 2 पैर ज्यादा माने हैं, तो 2 से भाग लगा दो दोस्तों। तो ये क्या आ गई? मुर्गियों की संख्या आ गई। टोटल 48 पैर ज्यादा माने, एक मुर्गी पे 2 पैर ज्यादा माने, 48 को 2 से भाग लगाया क्योंकि 2 पैर एक मुर्गी पे ज्यादा माने। संख्या आ गई कितनी? 24। इसका मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 24। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जरा दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। एक चिड़ियाघर में हाथी एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर हैं, तो हाथी की कुल संख्या बताओ। यहाँ पे, वहां हमने पूछा था पहले वाले सवाल में मुर्गियों की संख्या जिसके 2 पैर होते थे। यहाँ हमने पूछा है हाथियों की संख्या जिसके 4 पैर होते हैं। तो बस देखो क्या करना है आपको। भाई मान लो किसके पैर निकालने हैं? किसको निकालना है? हाथी। तो हाथी को गलती से करेंगे, ठीक है। गलती किस में करनी है आपको? जिसको ज्ञात करना है। हाथी को ज्ञात करना है तो हाथी में गलती करेंगे 2 पैरों की। मुर्गी को पूछा है तो मुर्गी में 2 पैरों की गलती करते हैं। मान लो टोटल पैर कितने दे रखे हैं? 224। 224 वो पैर है जिसमें हाथी भी के पैर होंगे और आपके कबूतर के भी होंगे। तो देख लो, मान लो हाथी के पैर भी हमने गलती से 4 की जगह 2 मान लिए। ज्ञात क्या करना है आपको? हाथी। हाथी के पैर किसके समान मानने हैं आपको? कबूतर के समान मानने हैं। कबूतर ज्ञात करते तो कबूतर के पैर हाथी के समान मानते, 4 पैर ले लेते। बस इतना ही अंतर है। आपको क्या करना है? हाथी के पैर मान लिया, माना है। हाथी के पैर भी क्या मान लिए हैं मैंने? पैर मान लिए हैं 2। 4 होते हैं, 2 मान लिए गलती से। कुल पैर कितने हो जाएंगे भाई?
अगर 2 मैंने हाथी के माने हैं, सिर कितने हैं आपके, 90 सिर है, तो 90 सिर पे 2 से गुणा कर दो, 90 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 180 हो गया। 180 पैर होना चाहिए था जब हाथी के 2 पैर होते, लेकिन हाथी के तो 4 पैर होते हैं भाई, तो हमने 2 पैर की गलती की है, एक हाथी पे 2 पैर की गलती की है हमने। तो क्लियर है भाई, टोटल पैर कितने हैं इनके, 224। इसका मतलब पैर कम आएंगे हमारे, क्योंकि कम माने हमने, तो गलती कितने करी है हमने, कितने कम माने हैं पैर, 224 में से आप 180 घटाओगे तो आंसर आपका कितना बचा, यहां से 44 बचा। ये जो 44 पैर आए हैं वो गलती से आए, कब आए, जब आपने हाथी के 4 पैर के स्थान पर कितने माने थे, 2 पैर, और एक हाथी पे 2 पैर माने कम, तो 44 आया टोटल कम। तो अब देखो हाथी की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हाथी की संख्या बराबर कितने पैर कम आए आपके, 44। एक हाथी पे कितने पैर कम लिया आपने, 2, इसको काटा इससे क्या आ गया, 22। हाथी की संख्या क्या आ गई आपकी, 22, और 90 में से आप 22 घटा दो तो 68 क्या बची आपकी, कबूतर की संख्या बची। इसलिए इसका आंसर क्या है आपका दोस्तों, 22 है, क्योंकि क्या पूछा है आपसे, हाथी की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, क्या बोल रहे हैं, भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की संख्या की दुगने से 24 अधिक पैर हैं। कह रहे हैं कि पैरों की जो संख्या है सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। नंबर एक बात, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, भैंसों को बताना है, जिसको बताना है उसके पैर गलती से हमको गलती करनी है उन पैरों में। अब देखते हैं दोस्तों, हमको पता नहीं सिर कितने हैं, तो सिर मान लो आप n मान लो, सिर आपके हैं n, कितने सिर, n है, तो पैर कितने हुए, कह रहे हैं सिरों से, सिर से दुगने, दुगने मतलब 2n से कितने अधिक है, 24 अधिक हैं, प्लस 24 है, ये हो गए आपके पैर हो गए। सवाल में क्या बोला है कि n सिर आपके n है और पैर आपके 2n प्लस 24 है। अब बोला है कि हाथी की संख्या बता, तो हाथी की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है कि हाथी के पैर गलती से 2 मान लेने। मान लो हाथी के पैर कितने हो गए, 2 माने हैं, और बतख के पैर 2 होते ही हैं, तो प्रत्येक के कितने मान लिए, 2 पैर मान लिए मैंने, तो कुल कितने पैर होने चाहिए, क्योंकि सिर कितने हैं आपके n है, तो एक व्यक्ति पे पैर कितने माने हैं, 2 माने हैं, तो n व्यक्ति पे कितने पैर हो जाएंगे, देखो जरा, कुल पैर हो जाएंगे आपके 2n हो जाएंगे। कब हुए 2n, जब हमने हाथी भैंसों के पैर भी क्या माने थे, 2 माने थे, जबकि होते उसके क्या है, 4 है, तो गलत आएगा पैर, गलत पैरों की संख्या क्या आएगी, गलत आएगी, तो गलत आई है हमारी 2n। वैसे पैर रियल में है कितने, 2n प्लस 24 है, तो देखो कितने पैर हमारे कम आए हैं वो देखते हैं। कुल कम पैर 2n प्लस 24 में से आप ये 2n घटा देंगे, इसका मतलब है 24 पैर हमारे क्या आए थे, कम आए। कब आए, जब हमने भैंसों के पैर कम माने थे, 4 की जगह क्या माने थे, 2 माने, तो एक भैंस पे 2 पैर कम माने थे, तो 24 पैर पे कितनी भैंसें हुई, तो भैंसों की संख्या बराबर 24/2 बराबर 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज भैंस मुर्गी गाय पे सवाल थे और एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तरीका बहुत सारे हैं इसके, लेकिन हमने वो तरीका आपको बताया जो कोई विदाउट फॉर्मूला, बस माइंड में सेट करना है कि ऐसी क्वेश्चन आपको कैसे ज्ञात करने हैं। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।